शायद आप उमर कुरैशी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब वगैरह आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, गूगल वगैरह देखते हैं, इंटरनेट वगैरह पे कुछ एक्टिव रहते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि उमर कुरैशी कौन है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उमर कुरैशी, आज भी उमर कुरैशी की उम्र बहुत कम है, समझ रहे कि नहीं। उसे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे पार्टी करने के लिए घर से पैसे मिले थे। उस पैसे को उस बंदे ने क्या किया, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, उस पैसे को बचाकर उसी पैसे से एक वेबसाइट डिज़ाइन किया। उस वेबसाइट पर वो कंसिस्टेंटली काम करता रहा, बिल्कुल लगातार काम करता गया। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो उस ब्लॉग से, उस वेबसाइट से उमर कुरैशी लाखों नहीं करोड़ों रुपये कमा रहा है, समझ रहे कि नहीं। अगर उसके यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं तो आप चेक कर लीजिएगा, उमर कुरैशी लिखिए आप यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा कि उसके यूट्यूब चैनल पर 1.11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोच लीजिए 1.11 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, उसके बाद यूट्यूब से कितने पैसे आ रहा होगा ये तो आप खुद, आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन जिनको पता है उनसे आप पता कर लीजिएगा कि कितना पैसा वो कमा सकता है इतना सब्सक्राइबर के बाद। दूसरी बात, ब्लॉग से अच्छा खासा रकम वो कमा रहा है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में सिर्फ उसी पैसे की बदौलत आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी है, ट्रेडर भी है और सक्सेसफुल यूट्यूबर, ब्लॉगर, सब कुछ है। ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उमर कुरैशी को थोड़ा पैसा मिलता है, वो अपने पैसे को बचाकर वेबसाइट डिज़ाइन करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर स्टूडेंट है, आपको भी पॉकेट खर्च के लिए पॉकेट मनी मिलते हैं, तो आप भी उनमें से कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप आने वाला फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि हमारे दिमाग में तो इस तरह के ख्याल आते ही नहीं हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो मैंने देखा है कि अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ आता है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट तो वो लोग करते हैं या फिर हम उस वक्त करेंगे जब हम जॉब पे लग जाएंगे, जब हम अपने से पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन इस तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता कि क्या सही में एक स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जी हाँ, इस तरफ शायद आपको अपने माइंड को ले जाना चाहिए, कभी गहराई से सोचना चाहिए इन चीज़ों को। स्टूडेंट भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने के, जिसको फॉलो करने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यकीन मानिए आने वाला 10 साल 20 साल 15 से 20 साल के बाद आपके पास अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे सवाल भी आए हैं। अभी देखिए कल की वीडियो में भी, कल परसों की वीडियो में भी मुझसे पूछा गया था कि भाई आप एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जो मतलब स्टूडेंट को लेकर हो, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेशली, अगर आप स्टूडेंट नहीं है, पेरेंट हैं, तो आप भी अपने बच्चे को ये चीज़ एडवाइस के तौर पे बता सकते हैं, उन्हें आप समझा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, माता पिता सबसे पहला स्कूल होते हैं बच्चे के लिए। तो इन बातों को आप खास तौर से जहन में रखिएगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखते हैं। और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट करने के, बट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके इनकम वगैरह और आपके पॉकेट खर्च किस हिसाब किताब से मिल रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मुश्किल में अगर चले तो क्रिप्टो करेंसी, वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत कम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड वगैरह में कम कम पैसे करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, SIP करते हैं ना, या फिर RD वगैरह करते हैं, 100 रुपये से भी करते हैं, उसी तरीके से अब आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 के महीने से कर सकते हैं, 1000 रुपये के महीने से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि भाई वहाँ पर मतलब उस मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता है। रातों रात वह आपके पैसे जो 10,000 रुपये है, हो सकता है कि वो 50,000 रुपये हो जाए, 30,000 रुपये हो जाए, लेकिन रातों रात हो सकता है कि वो पैसे ज़ीरो भी हो जाए। मतलब उस मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी है, इसलिए मेरे ख्याल से वहाँ पर ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा।
अब एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट आपको शायद अभी सुनने में लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल तरीन है, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी एक एडवाइस के तौर पे ये बात को आप लीजिएगा कि थोड़ा सा आप कम कर दीजिए सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ करना, या फिर वो चीज़ें जो आप फालतू का यूज़ करते हैं उन चीज़ों का यूज़ करना आप कम कर दीजिए। थोड़ा सा हर रोज़ आप 1 घंटा दीजिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह को सीखने के लिए। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। देखिए अब शेयर मार्केट में 2 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका आप ट्रेडिंग को कह लीजिए। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों एक अलग चीज़ है, समझ रहे कि नहीं। ट्रेडिंग का ये मतलब होता है कि हम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक दिन के लिए भी, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है कि 9 सवा 9 बजे मार्केट खुलती है, आप किसी भी शेयर को बाय कर लीजिए और 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे तक आपको 3:30 बजे के बाद आपको सेल कर देना है। इंट्राडे में यह होता है। इंट्राडे का मतलब ही होता है मतलब 1 डे के अंदर आपको मतलब बाय एंड सेल कर देना है। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह है, तो यहाँ पर आप कुछ टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे और कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आप 1 वीक 2 वीक के लिए भी रख सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम है, समझ रहे कि नहीं। तो मतलब अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ज़्यादा लंबा समय नहीं रहता है, आपको 1 वीक 2 वीक 3 वीक के अंदर सेल कर देना रहता है। तो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, पहले तो सीखने पे फोकस करना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट अगर आप सीख कर करें तो, वरना कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया शेयर मार्केट को। यकीन मानिए अगर शेयर मार्केट को अगर आप सीख कर नहीं करते हैं, सिर्फ आप एक अंदाजे पे करते हैं, तो वह गैम्बलिंग हो जाता है आपके लिए। तो आपको सीख कर करना है। अब हम शेयर मार्केट में पहले ऑप्शन की बात कर लिए कि ट्रेडिंग, तो वो अभी आपको शुरू में करना नहीं है, आपको करना है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का ये मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें किसी अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करके, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है, वहाँ पर चांसेस होता है कि आप अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। अच्छा शेयर मार्केट में भी मैं आपको बताऊं तो आप 100 रुपये से 200 400 500 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत तरह के शेयर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस शेयर्स का रेट बहुत कम है वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर वहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिसके शेयर्स बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसे गेन कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि भाई हमें डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपके लिए दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड ऐसा ऑप्शन है ना कि यहाँ पर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर क्या है कि आपको अपने पैसे को मैनेज करने के लिए ना आपको टाइम देने की ज़रूरत है और ना आपको नॉलेज की ज़रूरत है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में हर तरह की कंपनीज होती हैं, और दूसरी बात यह है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का एक फंड आप उठाकर देख लीजिए। अब शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स का शेयर है, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका टोटल पैसा टाटा मोटर्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड का कोई एक फंड है जिसे आप उठा लीजिए, आप अपने पैसे वहां पर लगा दीजिए, तो आपका जो पैसा होगा ना वो 72 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐसा फंड हो, कम से कम उसकी पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक्स तो होते ही होते हैं, 30-40 तो मानते हैं ना भाई, 30-40-50 स्टॉक होते ही होते हैं। तो मतलब 30-40 जगहों पे आपके पैसे लगेंगे। अब सब कंपनी, इतनी भी किस्मत खराब नहीं है कि सब कंपनी बूझ जाएगी। तो गोया कि म्यूचुअल फंड में आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप थोड़े थोड़े पैसे करके निवेश कर सकते हैं। SIP जिसे कहते हैं, अगर आप देखिए कि आपको किस हिसाब से पॉकेट खर्च मिल रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं, आप चाहते हैं, आपसे देखिए पॉसिबल हो सकता है 1000 रुपये, तो आप 1000 रुपये की SIP करिए, हो सकता है 500 की तो 500 की SIP करिए। बहुत ऐसे फंड्स हैं जो अच्छे फंड्स हैं, बट वहाँ पर आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं, तो आप उन फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं।
और एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अगर आपने अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो ये 100 रुपये या 500 रुपये से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ये छोटी रकम ज़रूर है, लेकिन आपके पास, चूंकि आप अभी स्टूडेंट है ना, तो आपके पास अभी पूरा फुल टाइम है। दूसरी बात, आप रिस्क भी ले सकते हैं, बहुत हद तक के रिस्क ले सकते हैं। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि यंग लोगों को रिस्क लेना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि अभी आपके पास है, आप टाइम है, आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल के लिए। और 25 साल के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की कैटेगरी में आप निवेश करिए। और इतने दिनों के लिए, मतलब 20 साल, 15 साल, 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वहां पर आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म है, लंबा समय है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी कंप्लीट होने से पहले पहले आपके पास अच्छे खासे वेल्थ क्रिएशन हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आरडी वगैरह की मैं बात कर सकता हूं, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्रिप्टो की बात मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपके पास लंबा समय है, आप रिस्क ले सकते हैं और कम कम पैसे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कम पैसे पर और जब लंबा समय हो और पैसा कम हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, इसलिए मैंने क्रिप्टो की बात कर लिया है। बट क्रिप्टो अगर सही नहीं है आपके लिए तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड 100% आपके लिए राइट ऑप्शन है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा पैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को हर उन लोगों के पास, अपने स्टूडेंट्स, दोस्तों के पास, साथियों के पास, जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर उन्हें नहीं पता है, तो शायद हो सके कि उनका एक माइंड बन सके। इस हिसाब से, इस नीयत से भी आप शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।